मैंने आपसे क्या कहा था कि अभी तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए? आप क्यों बाहर जा रहे हैं? सब याद है अर्चना, लेकिन अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ और मेरा बुखार भी उतर गया। और फिर बाहर तो जाना ही है ना अर्चना। श्रावणी की गोद भराई है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने। कहाँ से आएंगे पैसे अर्चना? मानव, आपको क्या लगता है इतने से वक्त में पैसों का इंतजाम हो जाएगा क्या? पता नहीं, लेकिन कोशिश तो करनी होगी ना। और मेरी हिम्मत नहीं आ रही। किसी भी गैरेज में जाके काम मांगूंगा, कोई ना कोई काम तो मिल जाएगा ना अर्चना। कोई जरूरत नहीं है ऐसा छोटा काम करने की। मानव, आप एक गैरेज के मालिक हैं। अपनी हैसियत से नीचे जाकर एक मैकेनिक की तरह काम करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। श्रावणी, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। और अगर मानव अपनी मेहनत से 4 पैसे कमाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? रात से कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे पापा के गैरेज में एक मैकेनिक ही तो था। मुझे तब भी मैकेनिक के लाने में कोई शर्म महसूस नहीं होती थी, और ना आज होगी। मानव, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत क्या है? मैं अपने पापा से बात करती हूँ, वो अपना एक गैरेज आपके नाम कर देंगे। कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पापा के पहले से ही बहुत एहसान है मुझ पे, अब एक और एहसान नहीं चाहिए। मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी। जितना भी कमाऊंगा खुद की मेहनत से कमाऊंगा, और मेहनत से किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता। अच्छा है कि तुम मानव की जिंदगी से जा रही हो, वरना तो एक मैकेनिक बनकर ही रह जाते। देखना, हमारी शादी के बाद मैं इन्हें एक गैरेज दिलवा कर रहूंगी और ये मना भी नहीं कर पाएंगे। मैं मानव को नई ऊंचाइयां छूते हुए देखना चाहती हूँ। श्रावणी, मानव की तरक्की मैं भी देखना चाहती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि उन्हें वो तरक्की उनकी मेहनत से मिले, ना कि खैरात में। और हाँ, मानव की कामयाबी से ज्यादा प्यार मुझे मानव की अच्छाई से। कामयाब लोग तो कई मिल जाएंगे, लेकिन मानव जैसे अच्छे लोग ढूंढने पर भी नहीं मिलते। श्रावणी, अगर तुम मानव की अच्छाई को नाप नहीं सकती ना, तो कम से कम उनकी अच्छाई की इज्जत करना सीखो। भाई कितनी गर्मी है बाहर। आ गया तू? हाँ आई। तू काय करते इस? नहीं, गौरी पूजा की तैयारी कर रही हूँ मैं। अच्छा तू हाथ मुंह धो ले, मैं जल्दी से तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ आई, तो चाय नाश्ता छोड़, पहले मुझे ये बता कि अक्षय तृतीया पे बेटी और दामाद को सोने का उपहार देने का रिवाज है ना? अक्षय तृतीया 3.5 मुहूर्तों में से एक है। उस दिन सोना खरीदा जाता है। और अभी अधिक मास चल रहा है ना, अधिक मास में दामाद को दान दिया जाता है, समझे? तो फिर आई सतीश के लिए भी कुछ। आई, तो ये पैसे पकड़, कुछ 5,000 रुपए हैं, सतीश के लिए सोने की रिंग ले लेना। और हाँ, ये ले, ये कुछ और पैसे हैं, मानव के लिए भी कुछ खरीद लेना। सच कहूं, मैं भी कब से यही सोच रही थी, लेकिन फिर सोचा कि पहले ही पैसों को लेकर इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए तुमसे कैसे मांगू? तुम मुझसे पैसे मांगने के लिए झिझक रही थी अपने बेटे से? भाई ऐसी क्या गलती कर दी मैंने कि तूने? ऐसी बात नहीं है विनोद। भाई इस घर का बड़ा बेटा हूं ना मैं, तो इस घर की हर परंपरा और रिवाजों को बनाए रखना मेरा फर्ज है। और आई, तू हक से मुझसे पैसे मांग सकती है, और अगर तूने नहीं मांगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वर्षा की शादी में पहले ही तू इतना सारा खर्चा कर चुका है। आई, जब भी तुझे ऐसा लगे तो तू मानव के बारे में सोच लेना कि उसने वर्षा के लिए कितना कुछ किया है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन तुझे अपने आप ही छोटा लगने लगेगा।
काम मिलने में एक आध दिन तो आराम से लग जाएंगे, लेकिन श्रावणी की गोद भराई, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? अलग से कुछ सोचना होगा, ऐसा कुछ जिससे एक ही कोशिश में काफी सारा पैसा हाथ में आ जाए। लेकिन क्या? अरे छोटू, ये क्यों नहीं साफ करता है? किसी की लाइट नहीं लगी हुई है, ये पूरा का पूरा गंदा पड़ा हुआ है सारा का सारा। ये इसका सीट किधर है? सीट जाके लगाओ। हाँ बाबा। दादा ये बाइक बेचनी थी, कितना मिल जाएगा इसका? पेपर वेपर कंप्लीट है क्या? हाँ। इसका तेरे को 12-13 हजार रुपए। हाँ, चमका उसको भी। दादा 12-13 हजार तो बहुत कम है, कम से कम 18 हजार तो। बाबा टुकड़ों में बेचनी है मेरे को ये, मैं तेरे को ज्यादा से ज्यादा 15 हजार दे सकता हूँ बस। दादा हाँ। आज पैसे मिल जाएंगे क्या? ये ले चाबी। छोटू बाबा ये ले, और वो बाइक को अंदर ले। आपको आपकी गाड़ी बहुत पसंद है ना मानव? क्यों? आप हमेशा उसे इतने अच्छे से साफ करते रहते हैं, उसका इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो सो तो है। तुम्हें पता है अर्चना, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, तब से ये बाइक मेरे पास है। बहुत लगाव है मुझे इससे। तुम कहाँ जा रही हो? मानव मैं बाजार तक जा रही थी बस। आओ मैं छोड़ देता हूँ। क्या हो गया ना भाई, अब जाना। बाबा लेना इस बाइक को। मैंने अपनी बच्ची को जिस हालत में देखा है मानव, ये मुझे नहीं लगता कि श्रावणी यहाँ पे खुश है। मानव, श्रावणी मेरी इकलौती बेटी है। माना कि उसके हाथों बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन गलतियों की इतनी बड़ी सजा मैं नहीं देख सकता। अरे आप लोग यहाँ? अजीत क्या हुआ अजीत? पता नहीं क्या हो गया। अब मैं तुम्हारी तरह मैकेनिक तो हूं नहीं, गाड़ी का मालिक हूं, गाड़ी चलाना जानता हूं लेकिन रिपेयर करना नहीं जानता। पता नहीं क्या हो गया है, चलते चलते अचानक बंद पड़ गई बीच में। अब तुम आ गए हो तो देख लो क्या हुआ है। अजीत बघितलं सही, याला म्हणतात नशीब, किस्मत। यहाँ गाड़ी बंद पड़ी नहीं कि वहां से मैकेनिक हाजिर। चुप रह तू।
क्या बात? लो भाई सुपर मैकेनिक, तुम्हारा मेहनत आ गया। अरे लो भाई, तुमने काम किया है और काम के पैसे लेने में शर्म कैसी? लो। क्या कर रहे हो तुम ये? अरे उसे पैसे देकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? मानो तुम्हारी पत्नी का भाई है, उसने तुम्हारी मदद की है, ये सोच कर नहीं कि इसके बदले तुम उसे पैसे दोगे। और कम ऑन ताई, देखो मानव पहले एक मैकेनिक है और बाद में मेरा साला है, और मैं रिश्ते की आड़ में किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता। और अगर इसकी जगह कोई दूसरा मैकेनिक होता तो तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता? अरे दूसरे मैकेनिक और मानव में कुछ फर्क है कि नहीं? रहने दीजिए भाई, अजीत सही कह रहा है। काम अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह। देखा? लाओ। वाह मानव वाह, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती। तुम अपनी औकात कभी नहीं भूलते। अजीत, फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो तुम्हें ही याद करूंगा। चलो। घर जा रहे हो तुम? चलो हमारे साथ, छोड़ देते हैं। नहीं भाई नहीं, मुझे रास्ते में कुछ काम है, मैं वो काम करके घर चला जाऊंगा। अब चाहिए। अपना ख्याल रखना। जी। कुछ खाने को दो ना। दादा दादा, भूख लगी है, पैसे दो ना। ये ले। इतने सारे पैसे सब मेरे लिए? सब तेरे लिए, पेट भर के खाना खा ले। वर्षा। हाय। वर्षा, आई एम रियली सॉरी। कल उर्मिला के घर जाने को लेकर मैंने तुमसे जिस तरह से बात की ना, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अरे आई आप ये। लेकिन क्या करूं वर्षा, जब से शादी होके इस घर में आई हूं तब से लेकर आज तक उर्मिला मेरे बहुत नजदीक रही है। कहने को तो जेठ जी की बेटी है, लेकिन एक बेटी से ज्यादा बढ़कर मैंने उसे माना है। इसीलिए जब उसको लेकर कोई ऊंच नीच होती है ना, तो मैं सहन नहीं कर पाती, बेचैन हो जाती हूँ। शायद इसलिए जब तुमने कल उसके घर जाने से मना किया ना, तो मैंने गुस्से में आके न जाने क्या क्या तुमसे कह दिया। अरे आई आप ये कैसे? तुम मुझे लेकर ना कोई भी गलती करोगी तो मुझे मंजूर होगी, लेकिन जब बात उर्मिला और अश्विन की होती है ना, तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी बेटा। आई मैं समझ सकती हूँ। पता है, मेरी 3 कमजोरियां हैं। पहली सतीश, दूसरी उर्मिला और अब तीसरी तुम। अगर इन तीनों का तुम अच्छे से ख्याल रखोगी ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। आई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी।
आई वो मैं सोच रही थी कि मैं आज अर्चू ताई के घर जाऊं। अगर आपकी परमिशन हो तो। जाओ ना, मैंने मना नहीं किया तुमसे। तुम अपनी बहन के घर कभी भी जा सकती हो। श्रावणी बेटा। पापा। हाँ हाँ हाँ, बैठ बैठ बैठ। तेरे गोद भराई की खबर सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। श्रावणी, आज तेरा एक सपना पूरा होने जा रहा है। तू नहीं जानती कि मुझे कितनी चिंता थी तेरी, लेकिन जब से खबर सुनी है मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि मानव अपनी बात से कभी नहीं पलटेगा। ये यकीन तो मुझे बहुत पहले से था पापा, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि मानव अर्चना को अब तक नहीं भुला पाए हैं। पापा, मैं मानव के इरादों पर शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जब कभी अर्चना और मानव को साथ देखती हूँ तो मुझे डर सा लगने लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और पापा, आजकल तो आई का झुकाव भी अर्चना की तरफ बढ़ता जा रहा है। दिल से कोई नहीं चाहता कि अर्चना इस घर से जाए, इसलिए कभी कभी मुझे डर लगता है कि आप समझ रहे हैं ना पापा। अरे बच्चा, तू अपने दिल से डर को निकाल दे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मानव के घर के लोग अब तुझे बहू के रूप में इस घर में स्वीकार करके रहेंगे। मेरी मानव से बात हुई है, मेरी सविता ताई से बात हुई है, वो सब अपने फैसले पर अटल हैं। तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा। ये तो मैं भी जानती हूँ पापा, लेकिन जब तक अर्चना इस घर में रहेगी, डर का साया मुझ पर हमेशा बना रहेगा। अरे काका, आप नमस्कार। नमस्ते। कैसे आहात? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जी मैं अच्छी हूँ। आप श्रावणी से मिले? हाँ, उसी से मिल के आ रहा हूँ। चलिए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अर्चना जी। बुरा ना मानो तो एक बात करनी थी तुमसे। हाँ कहिए ना काका। अर्चना, तुम्हारी और मेरी पहली मुलाकात तुम्हारी शादी में हुई थी, और मैंने मानव को उसी दिन कहा था कि मानव, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें अर्चना जैसी लड़की मिली। और तुम बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में उसी दिन से मुझे भा गई थी। और तब से लेके आज तक मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम है, इज्जत है। मैंने आज तक तुम्हारा बुरा नहीं चाहा और ना कभी चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन तुम्हारी यही अच्छाई आज मेरी बेटी की जिंदगी में रुकावट बन गई। अर्चना, मानव के घर के लोग तुम्हें इस हद तक इन्वॉल्व हैं कि वो तुम्हें दूर जाते देख ही नहीं पाए। लेकिन अर्चना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं कि मेरी बच्ची का हक, उसकी खुशी उसे मिलने दो। काका, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं काका? कभी भी बड़ों के हाथ छोटों के सामने जुड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। वो हमेशा आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। काका, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि श्रावणी की गोद भराई का दिन और मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। श्रावणी को वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो हकदार है। काका, कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा मन जानता है, मेरा भगवान जानता है कि मैंने कभी श्रावणी को मानव से अलग करने की कोशिश नहीं की। अर्चना, मुझे तुम पे विश्वास है। बस काका, आपने इतना कह दिया, मेरे लिए उतना ही काफी है। अब आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि मैंने जो फैसला किया है मैं उस पर अटल रह सकूं। अर्चना, एक वो दिन था जब मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि सदा सुहागन रहो। लेकिन आज किस्मत ने हमें एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं वो आशीर्वाद तो तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि तुम जहां भी रहो खुश रहो।